हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th लेसन 4 पोएम वंडरफुल वर्ल्ड आश्चर्यजनक संसार अद्भुत संसार। इसके पोएट विलियम ब्राइट इरेंस। अद्भुत संसार। अद्भुत संसार में आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। विलियम ब्राइट इरेंस ने अपने विचार दिए हैं इस पोएम में, और वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में उन्होंने क्या क्या सोचा, आज हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, these two lines I am reading, that what feelings arise you, what feelings arise you, आपके अंदर कौन से अनुभव, कौन से अनुभव आप क्या महसूस करते हैं। what feelings arise, what feelings arise when you think of the gifts of the mother earth has given you। आपकी धरती माँ ने आपको कौन कौन से गिफ्ट्स दिए हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। थिंक गिफ्ट्स दैट मदर अर्थ हैज़ गिवन यू। नाउ द पोएम स्टार्ट। हियर द पोएम स्टार्ट। ग्रेट वाइड वंडरफुल वर्ल्ड। हम पोएम पढ़ने का आनंद लें। पोएम को सभी लोगों को अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। हम पोएम पढ़ेंगे और आप लोग भी जो है पोएम को इसी प्रकार से रिसाइट करना है जैसा कि मैं यहाँ पर रीडिंग कर रहा हूँ इसको। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड।
Yes, the poem composed by William Brighty Rents. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curl, and the wonderful grass upon your breast. One world you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and wilts the milk, and talks to itself on the tops of the hills. The other line, rest part of the poem. You friendly earth, how far do you go? How far do you go with the wheat fields that nod and the rivers that flow? With cities and gardens and cliffs and isles and people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great, and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. So this is the poem composed by William Brighty Rents. Dear students, now I translate it in our mother tongue because all of you wants Hindi translation so that you may understand the real sense of this poem. So listen attentively. Great, wide, wonderful, beautiful, wonderful वर्ल्ड, महान, विस्तृत और सुंदर, आश्चर्यजनक अद्भुत संसार, विद द वंडरफुल वाटर, आश्चर्यजनक जल राशि के साथ, राउंड यू कर्ल, कर्ल्ड मीन्स होता है एरिया सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड, कर्ल्ड मीन्स सराउंडेड, राउंड यू कर्ल जो चारों तरफ जो है एरिया, जो हमारी जल राशि समुद्र जो महासागर हैं वे पृथ्वी को घेरे हुए हैं, एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और हे धरती माँ तुम्हारे इस विस्तृत वक्ष स्थल पर, विशाल वक्ष स्थल पर ये घास रूपी ओढ़नी जो आच्छादित है, वर्ल्ड यू आर ब्यूटिफुली डस्ट, हे विश्व, एक आश्चर्यजनक दुनिया तुम कितनी सुंदर तरीके से सजी हुई हो, सजाए गए हो, इस ब्यूटीफुली ड्रेस्ड के द्वारा, ग्रीन ग्रास के द्वारा, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, वंडरफुल एयर, आश्चर्यजनक, यह हवा भी आश्चर्यजनक है. वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट. सो the wind, about the air, the poet saying here, the wonderful air is over me, यह आश्चर्यजनक हवा हमारे ऊपर बह रही है, एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द टी, और यही अद्भुत हवा, यही आश्चर्यजनक हवा पेड़ों को हिला रही है. शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिला रही है. शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर, यह जल पर चलती है, एंड विल्स द मेल्स, और पवन चक्कियों को भी चलाती है, घुमाती है. विल्स मीन्स स्पिन, विच मूव द मिल्स. विल्स मीन्स घुमाना, चारों तरफ घुमाना, राउंड, स्पिन. द अदर सिनोनिम वर्ड इज स्पिन. द मिल्स, कारखानों को यह घुमाती है, पवन चक्कियों को घुमाती है. तो इस तरह से हमारा जो है ये विलियम ब्राइटी रेंट्स जो है इतना बढ़िया उनका जो है ये आशय, इस लाइन के द्वारा जो है जो आशय दिया हुआ है. ओवर शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड फिल्स द मिल्स, एंड टॉक्स इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स,
और यह पर्वत की ऊंची चोटियों से बात करती है। दिस मीन्स व्हेन द विंड इज ब्लोइंग एंड पासिंग थ्रू द टॉप्स ऑफ द हिल्स, then it makes sound by the producing sound by the trees and leaves, so we can feel the wind is blowing. So here the William Bright Rents explain that when the wind is blowing on the top of the hills, so the sound which produced by the trees and leaves, so it is said by William Bright Rents that it talks to itself on the tops of the hills. Here अब हम जो है आई की लाइन पर जो है अब चर्चा करते हैं। हम जो इसकी नेक्स्ट लाइन्स हैं इस पोएम की। यू फ्रेंडली अर्थ, अरे मित्र दोस्त पृथ्वी, तुम मित्र की तरह व्यवहार करती हो सारी जन सैलाब से, सारी दुनिया से के लिए तुम मित्र हो। हाउ फार डू यू गो, तुम्हारा कितने दूरी तक तुम्हारा विस्तार है, कहाँ तक तुम जाती हो, कितने क्षेत्र में तुम्हारा फैलाव है, विस्तार है। विद द वीट फील्ड्स दैट नोट, लहलाते हुए गेहूं के खेत के साथ। एंड रिवर्स दैट फ्लो, और इसमें जो विशाल और महान नदियां बह रही हैं, पवित्र नदियां बह रही हैं तुम्हारे इस वक्षस्थल पर। विथ सिटीज एंड गार्डन्स, और शहर और गार्डन्स मतलब बगीचे, यहाँ बड़े बड़े महानगर और बगीचे। एंड क्लिप्स एंड आइसैल्स, और द्वीप और क्लिप्स इसमें जो है पूरे इस पृथ्वी पर ही स्थित हैं। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, और हजारों हजारों मील तक लोग तुम्हारे ऊपर निवास कर रहे हैं। यू आर सो ग्रेट, अरे तुम कितने महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना छोटा हूँ, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच करके कांप जाता हूँ। वर्ल्ड एट ऑल, पूरी इस दुनिया के बारे में, अद्भुत संसार के बारे में विचार करके मैं कांप जाता हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और अभी जब मैंने सुबह प्रार्थना की, ए विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, तो मेरी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती हुई प्रतीत हुई। यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से अधिक आगे हो, पृथ्वी से ज़्यादा कहीं तुम्हारे पास एक अद्भुत गुण हैं। दो यू आर सच ए डॉट, यद्यपि तुम एक डॉट की तरह हो, बहुत छोटे हो, तुच्छ प्राणी हो। ये दो यू आर सच ए डॉट, यद्यपि तुम एक तुच्छ प्राणी हो, बिंदु की तरह हो। यू कैन लव एंड थिंक, तुम विचार कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी यू हैव। एंड द अर्थ कैन नॉट, परंतु पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। सो द विलियम ब्राइट रेंट्स describe here in these lines that you can love and think. This is the extraordinary quality of man, that he can do, but the earth cannot do so. अर्थ पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। So here the William Bright Rents says that you are more than the earth. तुम पृथ्वी से आगे हो, पृथ्वी से तुम्हारे पास कहीं अधिक एक अतिरिक्त गुण हैं, एक विशेष गुण है, स्पेशल क्वालिटी है। टू लव एंड थिंक, लव और थिंक करने की क्वालिटी है। सो द पर्सन इज मोर ग्रेट एंड हैज मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी देन द अर्थ। सो द पोएम इज नाउ ओवर। दिस इज कंपोज्ड बाय विलियम ब्राइट रेंट्स, एंड नाउ we the summary of the poem is written by William Bright Rents here. A summary of the poem, we will read it and know clearly that what's the real meaning of this poem. Now about the poem, this beautiful poem describing the world and man's position in it. यह सुंदर पोएम
हमारे जो है इस पूरे विश्व में आदमी की स्थिति के बारे में वर्णन कर रही है। डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड ए मैंस पोजीशन इन इट, पूरे वर्ल्ड के बारे में वर्णन कर रही है और आदमी का इसमें क्या स्थान है उसके बारे में वर्णन कर रही है। इज अ प्लेजर टू रीड, इसको पढ़ने से बड़ा आनंद आता है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल, वास्तव में ये संसार बहुत ही सुंदर है। कवर्ड विद ओशंस एंड ग्रीनरी, पूरा विश्व जो है महासागरों से और हरियाली से आच्छादित है। द एयर इज एवरीवेयर, सभी जगह सर्वत्र वायु है। ऑन लैंड, ऑन द सी एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की चोटियों पर, समुद्र पर और ज़मीन पर सभी जगह वायु है, सर्वत्र वायु फैली हुई है। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, और पृथ्वी मानव सभ्यता का पालन पोषण करती है। विच हैज मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप, विच हैज मेड, और इसने बड़े बड़े भूदृश्य, प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, कभी अपने आप को यहाँ बहुत तुच्छ पाता है। वेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ, जब वह पृथ्वी से, धरती माँ से अपनी तुलना करता है, अपना कंपेरिजन करता है, तब अपने आप को बहुत छोटा पाता है, जो डॉट पाता है। बट देन ही नोस, परंतु तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, वह जानता है दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, कि वह तो पृथ्वी का सबसे सुंदरतम प्राणी है, सर्वोत्तम प्राणी हैं। द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, केवल वही प्यार कर सकता है और वही विचार कर सकता है। बट द अर्थ कैन नॉट डू सो, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। इस तरह से हमारा जो है, जो रियल इसका मीनिंग था ऑफ दिस पोएम इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में हमने देखा कि विलियम ब्राइटी रेंड्स वास्तव में किस तरह की सोच से उनने जो है अपने आप इसमें डाली है इस पोएम में। और इस प्रकार से ये पोएम सभी लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुई होगी और सभी इसकी तैयारी करेंगे। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द ड्रेस ऑफ द अर्थ, ड्रेस पृथ्वी की ड्रेस क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एंड व्हाट इज़ द स्पेशल क्वालिटी ऑफ ए मैन, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, इसमें जो क्वेश्चन आता है, जो पूछा बोर्ड में आता है, तो व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोशाक क्या है। तो हमें इसका आंसर इसी हमारे पोएम के